अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। विफाकी काबीना में अहम और बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। फिलहाल काबीना में रद्दोबदल को चंद दिन के लिए मौखर कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान चंद रोज बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। अपने करीबी साथियों से मशावरत मुकम्मल कर ली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ के दौरे पाकिस्तान के हवाले से अहम वीडियो बयान जारी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस के वजीर खारजा जनाब सरगई लावरोफ आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। रूसी वजीर खारजा वजारत खारजा में वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में शरीक होंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने लीवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो का इलाज सेहत कार्ड प्लस के तहत मुफ्त कराने की हिदायत कर दी। कामरान बंगश ने सूबाई काबीना के इजलास के फैसलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबाई काबीना ने कामयाब जवान मरकज 2021 रूल्स की मंजूरी। मराकज में नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों, ई गेम्स, IT और इंडोर स्पोर्ट्स का बंदोबस्त किया जाएगा। PDM में शोकाज देने का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। मैं इसे रद्दी का कागज भी नहीं समझता। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि PDM कोई एक जमात नहीं है, शोकाज का जवाब देना ही नहीं बनता। कमर जमान कायरा ने कहा कि PDM की जानिब से शोकाज जारी करना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। इस मामले पर हमारी जमात क्या फैसला करती है अभी मुझे मालूम नहीं। पीपल्स पार्टी ने PDM के शोकाज नोटिस का सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत कर दी। शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरदुल्ला, बाबर, नैयर बुखारी समेत दीगर शोकाज नोटिस का जवाब तैयार करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3,953 केसेस रिपोर्ट। मजीद 103 अफराद इस मोजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। बीमारी से 2,158 मरीज शिफायाब, जबकि मुस्बत केसेस आने की शरह 8.4% हो गई। इराक के शहर करबला में पाकिस्तानी यक मुल्की दिफाई सनती नुमाइश मुनक्किद। 2 रोजा एक्सपो का मकसद इराक में पाकिस्तानी दिफाई और सनती सलाहियत का मुजाहरा करना और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देना है। करबला में होने वाली इस नुमाइश के इनेकाद के लिए पाकिस्तानी वजारत दिफाई पैदावार और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने कलीदी किरदार अदा किया। कोरोना वायरस के 22 स्कूलों की बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन 8 अप्रैल को इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा ने कहा, कोरोना वायरस काबू आने लगे तो सियासी जलसे होने लगते हैं जिनसे कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन रोका नहीं जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दियोसाई मैदान की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दियोसाई में स्कैन की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, पहली मरतबा मौसम सरमा में दियोसाई मैदान को स्कैन के जरिए उबूर किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को अच्छी खबर सुना दी। रमजान के पहले अशरे के दौरान कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अप्रैल में आमतौर पर मौसम गर्म रहता है। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से दर्जा हरारत की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान में दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। महकमा दाखिला सिंध का कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज की पाबंदी आयद कर दी। सिंध में जुम्मा और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता और इतवार के रोज बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट को दोनों दिन मुकम्मल इजाजत होगी। फैसले का इतलाक 9 और 10 अप्रैल के दरमियानी शब होगा। पाबंदी का इतलाक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब तक नाफिजुल अमल रहेगा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने का ऐलान भी कर दिया। सिंध में जुम्मा और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले पर नजरसानी NCOC के 21 अप्रैल के इजलास के बाद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज NCOC की जानिब से मुल्क में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ता इतवार के लिए पाबंदी आयद की गई थी। NCOC का कहना था कि पाबंदी 10 ता 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। माल बरदार मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल होगा।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को शोकास नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि शोकास नोटिस कोई कानूनी चाराजोई नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब से मुतालिक बात करते हुए कहा कि नैब की सर्कस चलती रहेगी और ये बात पुरानी है। नैब का मकसद ही सियासतदानों को टारगेट करना है, या मुल्क चला लें या फिर नैब को चला लें। लीगी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत रोज वैलेट होटल के मामले पर वजाहत करे कि आखिर ये है क्या। रोज वैलेट होटल पाकिस्तान की मलकियत है और इसकी हकीकत आवाम को बताना जरूरी है। उनका कहना था कि हुकूमत आटा इम्पोर्ट करने का स्कैंडल आवाम के सामने न रख सकी। मुल्क के असासे पर ही हुकूमत कोई आवाम के सामने वजाहत कर दे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और ANP को शोकास नोटिस जारी करने का मकसद पीपल्स पार्टी से जवाब मांगना है कि आपने हुकूमती अरकान का वोट क्यों हासिल किया। PIA इंतजामिया ने सदर पाल्मा कैप्टन सलमान को मुअत्तल करके परवाज उड़ाने से रोक दिया। पाल्मा के मुताबिक नायब सदर कैप्टन मकसूद बजारानी और ज्वाइंट सेक्रेटरी कैप्टन कासिम कादिर भी मुअत्तल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PIA इंतजामिया के मुताबिक पायलटों की तंजीम पाल्मा के सदर कैप्टन सलमान को पाल्मा के मेंबर्स पायलट को खत लिखने पर मुअत्तल और ग्राउंड किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि सदर पाल्मा कैप्टन सलमान ने खत के जरिए पायलटों में बेचैनी फैलाई है, जिस पर सदर पाल्मा को शोकास नोटिस भी जारी किया। जबकि सदर पाल्मा से पहले जनरल सेक्रेटरी कैप्टन इमरान नारिजो भी 3 माह से मुअत्तल हैं। जराये के मुताबिक पाल्मा के नायब सदर कैप्टन मकसूद बजारानी और ज्वाइंट सेक्रेटरी कैप्टन कासिम कादिर भी मुअत्तल हैं। पाल्मा के अहदेदारों ने मुअत्तली और शोकास के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। BRT बस में छेड़खानी पर आग बुझाने वाला आला चल पड़ा, जिससे बस में बैठे मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई और मुसाफिर शीशे तोड़कर बस से बाहर निकले। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक BRT बस में गुलबहार स्टेशन के करीब मुसाफिर ने आग बुझाने वाले आले से छेड़खानी की, जिससे आला चल पड़ा, जिसके बाइस बस में अफरा तफरी मच गई और मुसाफिर शीशे तोड़कर बस से बाहर निकले। तर्जुमान ने बताया कि वाकई में किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तर्जुमान ट्रांस पेशावर ने मुसाफिरों से अपील की है कि बस में मौजूद हिफाजती और दीगर आलात को मत छेड़ें, जबकि बच्चों को दौरान सफर अपने पास बिठा कर रखें। मुल्क में कोरोना के 24 घंटे हलाकत खेज रहे, जिसमें 103 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,924 हो गई है और मजमूई केसेस 6,96,184 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 63,102 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,665 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,953 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 103 अफराद हलाक हो गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.47% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,924 हो गई और मजमूई केसेस 6,96,184 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 63,102 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,198 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,18,158 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,66,926 हो गई है, जबकि 4,510 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,35,569 है और 6,675 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 19,855 है। हलाकतों की तादाद 211 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 93,033 है और 2,469 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आजाद कश्मीर में 13,529 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 372 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 5,061 और 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 62,211 है और अब तक 584 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बांग्लादेश में मुसाफिरों से भरी कश्ती माल बरदार बहरी जहाज से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में 50 अफराद डूब गए, जिनमें से 26 की लाशें निकाली गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے دریائے شیتا لکھیا کے جنوبی ساحل پر کئی مزدور ملک گیر لاک ڈاؤن کے اعلان کے باعث گنجائش سے زیادہ کشتی میں سوار ہو کر آبائی علاقے جا رہے تھے کہ کشتی بحری جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ کشتی الٹنے سے 50 مسافر ڈوب گئے، جن میں سے کچھ تو تیرے ہوئے واپس ساحل تک آ گئے، تاہم اکثر مسافر دریا میں لاپتہ ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم نے سرچ آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 26 لاشیں نکال لی گئیں۔ دریا میں طوفان کے باعث امدادی کاموں کو روک دیا گیا، جبکہ باقی ماندہ مسافروں کے زندہ بچ جانے کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کورونا کیسز کی تعداد 7,000 سے تجاوز ہونے پر ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک ایسے قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس سے انہیں مزید دوبارہ صدر کا انتخاب لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ روسی صدر پوٹن کے 2036 تک صدر کے عہدے پر برجمان رہنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس میں ہونے والی نئی قانون سازی کے تحت 22 برسوں سے ملک پر حکمرانی کرنے والے صدر ولادیمیر پوٹن مزید 2 بار صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ اس قانون میں مزید 2 بار صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت سے روسی صدر پوٹن کے 2036 تک صدر کے عہدے پر برجمان رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پوٹن کی موجودہ دورِ صدارت کی مدت 2024 میں ختم ہو رہی ہے۔ 1999 سے تاحال پوٹن دوبارہ صدر اور دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، یعنی 20ویں صدی میں روس پر مکمل حکمرانی انہی کی رہی ہے، جبکہ گزشتہ برس تاحیات صدر رہنے کے لیے ریفرنڈم کرایا تھا۔ گزشتہ برس 1 جولائی کو ہونے والی عوامی ریفرنڈم میں 73% سے زائد کامیابی پر 67 سالہ صدر پوٹن کے 2036 تک ملک کا صدر رہنے کی عوامی اجازت حاصل ہو گئی ہے، جو اب باقاعدہ ایک قانون بن گیا ہے۔ واضح رہے کہ سوویت یونین کے ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن بھی 1927 سے 1953 یعنی 26 سال تک بلا شرکت غیر حکمران رہے، اور لگتا ہے اب یہ ریکارڈ پوٹن توڑ دیں گے، جنہیں مسلسل حکمرانی کرتے ہوئے 22 سال ہو چکے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے رمضان المبارک میں عمرے مسجد نبوی آنے کے لیے کورونا ویکسین لگانا لازمی قرار دے دیا۔ 1 رمضان سے عمرہ مسجد الحرام میں نماز اور مسجد نبوی کے زیارت کے اجازت نامے ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں کو جاری کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ 1 رمضان منگل 13 اپریل سے مسجد الحرام میں نماز، عمرہ اور مسجد نبوی میں زیارت کے اجازت نامے مشروط جاری کیے جائیں گے۔ یہ اجازت نامے ان امیدواروں کو دیے جائیں گے جو کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا چکے ہوں گے یا پہلی ڈوز پر 14 دن گزر چکے ہوں گے۔ وزارت حج و عمرہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اعلیٰ قیادت نے مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کے زائرین اور ان کی خدمت پر مامور اہلکاروں کی صحت و سلامتی کی خاطر مکہ مکرمہ، مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نماز ادا کرنے والوں کی تعداد کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے 3 نکاتی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ 1 رمضان سے عمرہ مسجد الحرام میں نماز اور مسجد نبوی کی زیارت کے اجازت نامے ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں کو جاری کیے جائیں گے، یا ایسے لوگوں کو اجازت نامے دیے جائیں گے جنہیں پہلے خوراک لیے 14 دن گزر چکے ہوں گے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے خلاف ضابطہ ٹھیکے دیے جانے پر احتجاجاً ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف ضابطہ کمرشل اور بلک لوڈنگ کے خلاف احتجاجی لاہ عمل مرتب کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 6 مختلف نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں من پسند ڈیلرز کو خلاف ضابطہ پیٹرول ڈیزل کی ترسیل کا ٹھیکہ دے رہی ہیں، جس سے رجسٹرڈ 15,000 کانٹریکٹرز براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن کے صدر عابداللہ آفریدی نے بتایا کہ اگر OMCs نے اوگرا قوانین کے مطابق کیو سسٹم پر لوڈ نہ دیا تو سخت لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ عابداللہ آفریدی نے بتایا کہ اوگرا اور متعلق OMCs کو نظام درست کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، کیونکہ 6 نجی OMCs یومیہ 300 ٹینکرز کیو سسٹم کے بغیر لوڈ کرا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ احتجاجی لاہ عمل کے لیے منگل کو 11 بجے جنرل باڈی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اگر OMCs نے 48 گھنٹوں میں کیو سسٹم بحال نہ کیا تو اندرون ملک پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بند کر دی جائے گی۔ اجناس کے تھوک بیوپاریوں نے ماہ رمضان المبارک کے دوران منافع خوروں کو از خود لگام دینے کی غرض سے چاول، کابلی چنا،
दालों, बेसन और अपने मुनाफे में 25% कमी करते हुए आवाम को रिलीफ पैकेज देने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने एसोसिएशन के रुकन थोक मार्केट के व्यापारियों ने ये फैसला अपनी मदद आपके तहत किया है क्योंकि मुख्तलिफ माफियाज हर साल माह रमजानुल मुबारक के दौरान नाजायज मुनाफाखोरी के लिए खुद साख्ता तौर पर आम इस्तेमाल की बुनियादी अशिया सर्फ की कीमतों में बिला जवाज इजाफा कर लेते हैं। रऊफ इब्राहिम ने बताया कि होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के अरकान के बस में चीनी, गंदम और आटे की कीमतों या इस पर लिए जाने वाले मुनाफे पर कंट्रोल करने की दस्तरस नहीं है। सिंध हुकूमत बिलखुसूस कराची की इंतजामिया को माह रमजानुल मुबारक से कबल ही इस मुकद्दस महीने में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को सरकारी नर्ख पर फरोख्त करने के मौसर और नतीजा के हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को हर अजनास के मिडल मैन का सुराग लगाना होगा क्योंकि मिडल मैन ही इन रोजमर्रा अशियाओं की जखीरा अंदोजी के बाद मनमानी कीमतों पर थोक मार्केटों में फरोख्त करने में मुलव्वस होता है। 80 रुपए फी किलो लागत की चीनी थोक मार्केट में किराए के साथ 81 रुपए फी किलो की लागत पर पहुंचती है, जबकि मिडिल मैनों का ये करिश्मा है वो थोक मार्केट में फी किलोग्राम चीनी 92 रुपए में फरोख्त करवा रहे हैं। हालांकि रवां साल 55 लाख टन चीनी की पैदावारी हुई है और चीनी के वाफिर जखायर मौजूद हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि चीनी समेत दीगर अजनास पर मुनाफाखोरों की होल्डिंग पावर खत्म करने के लिए रनिंग फाइनेंसिंग की सहूलत को सिर्फ 3 माह के मुकर्रर सीजन तक महदूद करे क्योंकि तवील दौरानिये की रनिंग फाइनेंसिंग की सहूलत से माफियाज नाजायज फायदा उठाते हैं और चीनी समेत दीगर अजनास के जखायर को होल्ड करके मनमानी अंदाज में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान इस ज़म्न में फौरी नोटिस लेते हुए स्टेट बैंक को फौरी अहकामात जारी करें। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर 37 बरस की हो गई हैं। सबा कमर की सालगिरह के मौके पर उनके दोस्तों ने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया जो कि अदाकारा के साथ उनके मद्दाहों को भी भा गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि सबा इस सरप्राइज से किस कदर खुश और महजूज हुई और उन्होंने अपने दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया। सबा कमर की सालगिरह की तकरीब में अली अजमत, इरम खान और बिलाल सईद ने भी शिरकत की। अदाकारा को सोशल मीडिया पर भी इनके फैंस और दीगर शख्सियात की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद दी गई, जिसे सबा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन और की दमदा भरोसा यार जैसे सैकड़ों मकबूल गीतों के शायर सैयद सईद गिलानी इंतकाल कर गए, जिनकी तदफीन आबाई इलाके गोर घटड़ी के केपीके में कर दी गई। पाकिस्तान के नामवर शायर और नगमा निगार सईद गिलानी इंतकाल कर गए। कंधारा हिनको बोर्ड के मुताबिक सईद गिलानी की नमाज जनाजा तहसील गोर घटरी पेशावर में अदा की गई। सईद गिलानी ने बेशुमार गीत तख्लीक किए, तहम सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा उनकी पहचान बना। सईद गिलानी के लिखे गए गीत भारतीय गुलकारों ने भी गाए। सईद गिलानी के इंतकाल पर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने गहरे दुख का इजहार किया है। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे बीटीवी इंफोटेनमेंट में। हर शख्स अपने बचपन में तफरी के लिए कार्टून देखता है। इसमें दिखाई देने वाले मनाजिर हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही एक शख्स हकीकी जिंदगी में कार्टून बन गया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर एक शख्स हकीकी ज़िंदगी में कार्टून बन जाए या उसके साथ ऐसी सूरत हाल हो जाए तो यकीनन आप हंसी को नहीं रोक पाते। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक शख्स के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जो कार्टून्स के साथ हो जाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लकड़ी से बने फर्श पर एक फट्टे की कमी को पूरा करते हुए ये शख्स पुरअतमाद अंदाज में लगा देता है। ताहम यहाँ ये शख्स जाने अनजाने में एक छोटी सी गलती कर देता है और वो ये कि इस पट्टे के फिट हुए बगैर इसके एक कोने पर पाँव रख देता है और फट्टा उठकर उसके मुंह पर आ लगता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर भी किया जा रहा है, जबकि इस पर दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं। इंतहाई लंबे सींगों वाली गाय और बैल। अमेरिका में पाई जाने वाली गैर मामूली तौर पर लंबे सींगों की हामिल ये गाय एक पालतू जानवर है। इस गाय का शुमार अमेरिका के कदीम तरीन मवेशियों में होता है। जानते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में।
1490 की दिहाई में हिस्पानवी जहाज रॉन अपने साथ अमेरिका लाए थे, जिसके बाद अमेरिका में इसकी अफजाइश शुरू हुई। इस गाय की ज्यादातर रंगत भूरी या चितकबरी होती है। इस गाय को दूध और गोश्त के साथ साथ सवारी और बार बर्दारी के लिए भी पाला जाता रहा। इसका साइंसी नाम बॉस प्रिमिजीनियस है। इस गाय की जिस्मानी पैमाइश के मुताबिक कद 5 फीट तक, जबकि इसका वजन 635 से 997 किलोग्राम तक होता है। इस गाय की खुसूसियत इसके लंबे और खूबसूरत सींग हैं, जिसकी लंबाई 100 से 127 इंच होती है। टेक्सास लॉन्गहॉर्न के बारे में गालिब इम्कान ये है कि ये मशरिक वस्ता के मादूम जंगली गाय ऑर्कस की नस्ल से हैं। इनकी शोहरत का बायस इनके गैर मामूली तौर पर लंबे सींग हैं। आज तक सबसे लंबे लॉन्गहॉर्न सींग 129.5 इंच रिकॉर्ड किए गए। कई सदियों तक लॉन्गहॉर्न अमेरिका में मवेशियों की मरकजी ब्रीड रही है, लेकिन 1900 के बाद अमेरिका में कई किस्म के नई ब्रीड्स पर मुश्तमिल मवेशियों के मुतारिफ करवाए जाने के बाद लॉन्गहॉर्न की तादाद और इस पर दी जाने वाली तवज्जो में कमी आती गई। 1964 में इसकी ब्रीडिंग और हिफाजत के लिए अमेरिका और टेक्सास लॉन्गहॉर्न ब्रीड्स एसोसिएशन का कयाम अमल में आया और अब अमेरिका में लॉन्गहॉर्न की देखभाल यही इदारा कर रहा है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात बताते हैं BTV हेल्थ में। खरबूजा खाने के सेहत पर हैरत अंगेज फवाइद। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खरबूजा बहुत सी तिब्बी फवाइद का हामिल है। खरबूजे का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को ग़िज़ायत और पानी की मिकदार फराहम करके हीट वेव के मुज़र असरात से भी बचाता है। मौसम सरमा के आते ही मार्केट में बड़ी तादाद में नजर आने वाला शीरीं फल खरबूजा एक फरहत बख्श ग़िज़ा है, जिसे खाने से मूड खुशगवार हो जाता है। दुनिया में खरबूजे की मुतादिद इकसाम पाई जाती हैं, जिसकी हर किस्म मुफीद है। खरबूजे खाने से मजमूई सेहत पर मुतादिद और हैरत अंगेज फवाइद मरतब होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक खरबूजे की 100 ग्राम मिकदार में 32 कैलोरीज पाई जाती हैं, जबकि इस फल में पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स के लिहाज से फैट 0%, कोलेस्ट्रॉल 0%, सोडियम 16 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम, फाइबर 3%, प्रोटीन 1%, विटामिन A 67%, विटामिन C 61%, विटामिन B 56% और मैग्नीशियम 3% और पानी 95.2 ग्राम पाया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से मौसम गर्मा में खरबूजे का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक फरहत बख्श मुफीद ग़िज़ा है जो गर्मी के असरात से बचाती है और इसे खाने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में भी कमी महसूस होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खरबूजा बहुत ही तिब्बी फवाइद का हामिल। खरबूजे के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की धड़कन को मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है। ये बीमारियों की जड़ कब्ज की शिकायत से भी जान छुड़ाने में मदद फराहम करती है। मौसम गर्मा में तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किए जाने वाला फल खरबूजा खाने के मज़ीद हैरत अंगेज फवाइद मंदरजा झेल हैं। खरबूजे का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को ग़िज़ायत और पानी की मिकदार फराहम करके हीट वेव की मुज़र असरात से बचाता है और इंसान शदीद गर्मी में भी खुद को तवाना और तरोताज़ा महसूस करता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में फ़ख्रुज़्ज़मान के रन आउट के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने क्विंटन डी कॉक को क्लीन चिट दे दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में फ़ख्रुज़्ज़मान के रन आउट के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्विंटन डी कॉक को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC मैच ऑफिशियल्स की जानिब से रन आउट की वीडियो देखकर फैसला किया गया है कि क्विंटन डी कॉक ने किसी भी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की। मैच ऑफिशियल्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि डी कॉक ने फील्डर को नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद फेंकने का इशारा किया था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में फ़ख्रुज़्ज़मान आखिरी ओवर की पहली गेंद पर इस वक्त आउट हो गए, जब पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 31 रन की जरूरत थी। फ़ख्रुज़्ज़मान और हारिस रऊफ बैट्समैन दूसरा रन मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे और विकेट कीपर डी कॉक ने बॉलर वाली साइड की तरफ इशारा किया। फ़ख्रुज़्ज़मान अपनी क्रीज पर पहुंचने वाले थे, लेकिन डी कॉक का इशारा देखकर वो आहिस्ता हो गए। फील्डर एडन मार्कम ने विकेट कीपर की तरफ थ्रू फेंका, जो सीधा विकेटों में लगा और फ़ख्रुज़्ज़मान 193 पर आउट हो गए। बाद अज़ां MCC के ट्विटर हैंडल से क्रिकेट के मुतालिक एक कानून भी शेयर किया गया। इस रन आउट के बाद बहस ये है कि डी कॉक ने जानबूझकर गलत इशारा किया कि गेंद बॉलर की तरफ फेंकी जा रही है। गलत इशारे से फ़ख्रुज़्ज़मान ने अपनी रफ्तार आहिस्ता की और आउट हो गए। सर्दी हो या गर्मी, खिज़ा हो या हो बहार का मौसम का हवाल बताएंगी BTV वेदर में।
महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को अच्छी खबर सुना दी। रमजान के पहले अशरे के दौरान कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को अच्छी खबर सुना दी है कि रमजान के पहले अशरे के दौरान कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अप्रैल में आम तौर पर मौसम गर्म रहता है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से दर्जा हरारत की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान में दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। वाज़ेह है कि कराची आजकल हीट वेव की लपेट में है। गर्म और खुश्क हवाओं ने मौसम इंतहा गर्म कर दिया है। पाकिस्तान में पहले रोजे के हवाले से माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि रमजान मुल्क भर में पहला रोजा 14 अप्रैल और ईद उल फितर 14 मई को होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।